मेरे गार्डन में टोमेटो, बैंगन और सेम तीनों अभी हो रहे हैं, तो मैं टोमेटो का हार्वेस्टिंग कर लूँगी, बैंगन और सेम का भी करूँगी। और मैं क्या करूँगी, टोमेटो का प्लांट सबको उखाड़ दूँगी, क्योंकि अब ये टोमेटो प्लांट में कीड़े हो रहे हैं। जैसे गर्मियाँ शुरू होने लगते हैं तो टोमेटो में कीड़े अंदर लगने लगते हैं, तो मैं टोमेटो का हार्वेस्टिंग करके ये टोमेटो प्लांट सबको उखाड़ के मैं किसी जो बर्तन है जो जिसमें प्लांट लगाई हूँ उसी में डाल दूँगी, ये खाद बन जाएंगे। और सेम और बैगन का पौधा मैं रखूँगी, क्योंकि सर्दियों में सेम और बैगन बहुत अच्छी तरह से होते हैं, तो ये प्लांट को मैं बचा के रखूँगी। टोमेटो, बैगन और सेम का हार्वेस्टिंग करके मैं सिर्फ टोमेटो का पौधा को हटा दूँगी। आप लोग अगर लगाए हैं टोमेटो का पौधा तो आप भी हटा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम में टोमेटो में बहुत कीड़े लगते हैं। हाँ, बैगन चल जाते हैं, बैगन में एक दो में कीड़े लगते हैं, लेकिन सारे में नहीं लगते। और सेम अब लास्ट आ रहे हैं, इसके बाद आएंगे नहीं। स्ट्रॉबेरी प्लांट में भी स्ट्रॉबेरी नहीं हो रहा है अभी। प्याज का गाछ भी है, और मिर्चा मेरे गाछ में बहुत होते हैं। मिर्ची जो बड़ा बड़ा प्लांट है, मैं छोटा प्लांट भी इधर लगाई हूँ। बरसात में तो मिर्ची ऐसे होती नहीं है, मिर्ची अगर आती भी है तो झड़ जाती है बरसात से, तो मैं फिर भी छोटा छोटा प्लांट लगा के रखी हूँ। अगर बरसात में आएगी तो आएगी। तो मैं क्या करूँगी, ये सीम वगैरह को, ये लंबा सीम है काले वाले, इसको हार्वेस्ट करूँगी, और छोटे वाले सीम को हार्वेस्ट करूँगी। सारे को हार्वेस्ट करके इसके बाद में इसमें खाद डाल दूँगी। थोड़े खाद डाल के ये प्लांट में जब फूल आएंगे, फूल को मैं तोड़ दूँगी, क्योंकि मैं सेम लेती रहूँगी तो ये प्लांट अच्छा से ग्रोथ नहीं करेगा। इसलिए मैं अभी सेम हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें खाद डालूँगी, वर्मी कंपोस्ट, थोड़े से नीम खली, थोड़ा बोन मील, ये डाल के मैं मिट्टी में मिला के इसको छोड़ दूँगी। इसके जो जड़ है वहाँ पे, जड़ के आसपास डाल दूँगी, और ऊपर से थोड़ा और मिट्टी डाल दूँगी। अगर आप लोगों के भी गार्डन में सेम अभी हो रहे हैं तो आप ले ले अभी, लेकिन इसके बाद वाले जो फूल आए उसको आप फूल को तोड़ के फेंक दे, ताकि सर्दियों में अच्छे से प्लांट का ग्रोथ हो। ये बरसात जो आ रहा है उसमें प्लांट का ग्रोथ होगा, और सर्दियों में आप अच्छा से सेम का हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। इसीलिए सेम का हार्वेस्टिंग आप ना करें। सेम में अगर फूल आए तो फूल को तोड़ के फेंक दे, और सेम के प्लांट के जड़ में वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, बोन मिल, ये खाद आप डाल दे, ताकि ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ ले, और सर्दियों में आपको खूब सारे सेम के फले मिले और बैगन मिले। तो मैं क्या करूँगी, सारे प्लांट में से ये सब्जी सब काट के वही करूँगी अभी मैं जो आप लोगों को बताई, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, बोन मील। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप सिर्फ गोबर का खाद डाल सकते हैं। गोबर का खाद आप 2 इंच के हिसाब से डाल दें। जैसे 20 लीटर का बाल्टी हो या फल का कैरेट हो, उसमें आप 2 इंच का हिसाब से डाल दे गोबर का खाद। पुराने 2 से 2.5 साल पुराना गोबर डालना चाहिए। नया गोबर डालेंगे तो प्लांट खराब हो जाएगा। गोबर डाल के गोबर के ऊपर से मिट्टी चढ़ा दे। हाँ, अगर आपके किचन से सब्जी के छिलन वगैरह, जो छिलका वगैरह निकलता है, वो सब भी आप डाल सकते हैं, लेकिन प्लांट के जड़ के पास नहीं, साइड साइड से डालें, तो ये भी आराम से खाद बन के आपके प्लांट को ग्रोथ देंगे, और प्लांट बहुत ज़्यादा ये बरसात में बड़ा हो जाएगा। और सर्दियों में बहुत सारा आपको सेम का हार्वेस्टिंग मिल सकता है। तो आप लोग सेम का प्लांट को उखाड़ के फेंकना नहीं है, आप लोगों को सेम या बैगन को नहीं फेंकना है, लेकिन आपको टोमेटो को उखाड़ के फेंक देना है। टोमेटो में अभी कीड़े लग रहे हैं, और सेम को आप रख सकते हैं। और मैं जैसे बताई हूँ वैसे खाद डाल दे, किचन का जो छिलन वगैरह है वो सब डाल दे, जड़ से दूर हटा के, तो प्लांट अच्छा ग्रोथ लेगा। ये बरसात का बिल्कुल ही बाद में सर्दी का मौसम आ जाती है। सर्दियों में ये सेम बहुत अच्छे से होते हैं। तो आपके पास पुराना सेम का प्लांट है तो आप उखाड़ के ना फेंके, उसमें खाद वगैरह डाल के रख दें।